हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में से कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो अगर आप भी इन दोनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो या इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ का कंपेरिजन करने वाले हैं वो है रिटर्न्स का कंपेरिजन। तो एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 20.5% का, जबकि कौन के स्मॉल कैप ने एक साल में 39.5% का रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है। 3 साल के एसबीआई ने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 34.1% का, जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 3 साल में 51.0% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। 5 साल में एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों को 20.1% का, जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 5 साल में 29.8% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। और ऑल ओवर एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 25.9% का, जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 70.7% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। अगर आपने भी इन दोनों में से किसी एक म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है या इन दोनों म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो कमेंट करके बताइए कि किन म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म अब तक किया हुआ है। अब अगर आप इन दोनों म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को चालू करना चाहते हो तो एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप मात्र 500 रुपये की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हो, जबकि आपको अगर कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को चालू करना है तो आपको मिनिमम एसआईपी 1000 रुपीज़ की करनी पड़ेगी। एक्सपेंस रेशियो के बारे में जानने की कोशिश करें तो एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.71% है, जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.62% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है, वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अब जिन जिन कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है उन कंपनियों की डिटेल्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने ब्लू स्टार लिमिटेड, सीएमएस इन्फोसिस्टम, कार्बोरियम यूनिवर्सल और कल्पतरु प्रोजेक्ट में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है, जबकि कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, बीकाजी फूड, उषा मार्टिन जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर आप भी इन दोनों में से किसी एक म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को चालू करना चाहते हो तो किन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट चालू करोगे मुझे कमेंट करके बताइए और क्यों। अगर मेरी माने तो मैं अगर इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहूँ तो कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू करूँगा, क्योंकि 2 और 5-3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फाइनेंस, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।